हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रिंकू नेहरा एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट द लिविंग वर्ल्ड का लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन में आज आपके सामने लेके आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप सब लंबे समय से मुझे बार बार कमेंट करके ये कह रहे थे कि चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का हमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके बताइए मैम। ओके, तो इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक लाइन को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट देखना। इस लेसन पे एक वीडियो पहले भी बन चुकी है फ्रेंड्स, जिसके बारे में हमने द लिविंग वर्ल्ड और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स के बारे में कुछ डिस्कस किया है। तो आइए अब हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, काम कर लेते हैं इस पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैंस देयर इज़ ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। अब पीछे हमने पढ़ा था कि प्लेस टू प्लेस और इवन कंट्री टू कंट्री जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट नेम से या फिर लोकल नेम से उनको पहचाना जाता है। बट और दिस इज़ एक कन्फ्यूजन दैट क्रिएटेड, कि वहाँ पे उस चीज़ का ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे एक क्या हुआ, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक रिक्वायरमेंट हुई, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम से उन ऑर्गेनिजम्स को जाना जाए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, और इसी प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। मीन्स द नेम ऑफ any or living organisms given by the same name in all over the world is known as nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। और जो nomenclature है वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके सारे के सारे फीचर्स करेक्टली नो हो, यानी कि करेक्टली जिसके बारे में जाना जाता हो और हमें ये अच्छे से पता हो कि वो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किससे अटैच्ड है, मीन्स किसके साथ वो ज्वाइन है। दिस इज़ क्लासिफिकेशन, मीन्स सिमिलर कैरेक्टर्स के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सिमिलर कैटेगरी में रखा गया, उनको सिमिलर कैटेगरी में रखा जाता है। दिस इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, यानी कि जैसे जैसे स्टडीज़ आगे बढ़ती गई, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि जैसे जैसे और जो स्टडी आगे बढ़ती गई, साइंटिस्टों ने ना एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया, ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें एक प्रोसीजर था और जिसमें जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स थे सबको एक पार्टिकुलर नेम है वो प्रोवाइड करवाया गया। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो प्रोसीजर था पूरे वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाने वाला था। मीन्स सबने इस नोमेनक्लेचर को, यानी कि सबने इस नेमिंग प्रोसेस को स्वीकार कर लिया। For plants, specific names are based on agreed principles and criteria। अब जो plants थे उनका जो नेमिंग का प्रिंसिपल्स थे विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, कि वो जो प्लांट्स के थे प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया थे नोमेनक्लेचर के, वो हमारे पास एक सिस्टम बनाया जिसके में इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मीन्स ICBN इसको नाम दिया गया। ये जो कमेटी है ये प्लांट्स के लिए क्राइटेरिया फिक्स करती है, प्रिंसिपल्स फिक्स करती है कि प्लांट्स को कैसे नाम नोमेनक्लेचर है वो किया जाना है। यू मे आस्क हाउ एन एनिमल्स नेम। अब आप पूछ सकते हो कि एनिमल्स का नाम कैसे दिया जाएगा। एनिमल टैक्सोनोमिस्ट हैव इवोल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब एनिमल जो टैक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने एक प्रोसीजर इवोल्व किया जिसका नाम था ICZN, मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स कि जो प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो कमेटी थी उसको ICBN के नाम से जाना गया, और जो एनिमल्स टैक्सोनोमिस्ट थे मीन्स जो एनिमल्स के लिए नेमिंग प्रोसीजर को फॉलो बना रहे थे वो ICZN था। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ ओनली वन नेम। अब जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम।
और वो लोग चाहे कहीं भी रहते हो, पीपल चाहे कहीं भी रह रहे हों, वो हर एक जगह पे सेम नेम से उसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जाने इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। चाहे पीपल किसी भी संसार के किसी भी जगह पर रह रहे हों, किसी भी कोने में रह रहे हों। दे ऑल्सो इंश्योर्स दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी नॉन अदर ऑर्गेनिज्म। तो और ये बात भी इंश्योर किया गया कि वो जो पार्टिकुलर नेम है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ना हो। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने सारे के सारे प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया कि जो नॉन ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग की जाए। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। अब जो प्रिंसिपल्स बनाए गए नेमिंग के लिए वो उनमें 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे। द फर्स्ट द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। मीन्स जेनरिक नेम पहला तो उसके जीन्स नेम था, यानी कि उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनस से रिलेटेड नेम, और जो दूसरा था वो स्पेसिफिक एपिथेट था, मीन्स वो स्पीसीज को बिलोंग करता था। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और अब इसी सिस्टम को, क्योंकि ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस था कि ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज पे और ऑर्गेनिज्म की जीनस पे, इसलिए दिस नोमेनक्लेचर इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ से हमारे सामने एक क्वेश्चन भी आ सकता है फ्रेंड्स कि डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एनी नॉन ऑर्गेनिज्म थ्रू 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज जेनरिक नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। और ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था ये कैरोलस लिनियस नाम के जो टैक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने पब्लिश किया था। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जिसको जो पूरे वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग द 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। तो अभी इसको ना पूरी तरह से कन्वीनियंट का मतलब होता है सबने एग्री किया, सबके लिए बहुत ही इजी वे था नोमेनक्लेचर का। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर्स। तो अब हम मैंगो का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि साइंटिफिक नेम्स को अच्छे से समझने के लिए। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा और मैंगीफेरा इंडिका। तो यानी कि मैंगीफेरा जो है वो इसकी जीनस को इंडिकेट करता है, और जो इंडिका है वो इसको स्पीसीज से बिलोंग करता है, मीन्स ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे पाया जाता है। लेट अस सी हाउ बायनोमियल नेम इज। अब ये देखते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे है। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, यानी कि जो मैंजीफेरा है वो मैंगो की जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल इंडिका इज ए पार्टिकुलर स्पीसीज। और इंडिका है वो इसके एक पार्टिकुलर स्पीसीज है। और स्पेसिफिक एपिथेट, और इसके एक स्पेसिफिक एपिथेट है। अदर यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर एज फॉलोज। यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे 3 to 4 रूल्स पब्लिश किए गए कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो इन रूल्स को फॉलो करके ही अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए हम इन रूल्स को स्टडी कर लेते हैं। The first rule of binomial nomenclature is biological names are generally in Latin or written in italics। कि जो बायनोमियल नेम्स हैं वो मुख्यतः लेटिन भाषा में होने चाहिए और उनको इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा जाए। दे आर लेटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, राइज हो रहा है कि लेटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखा जाए। अब लेटिन लैंग्वेज में इसलिए लिखा जाए क्योंकि उनका ओरिजिन पॉइंट है वो लेटिन के रिस्पेक्ट में है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए उनको लेटिन लैंग्वेज में लिखा जाए। सेकेंड रूल है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस। कि जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया मैंजीफेरा इंडिका का, तो मैंजीफेरा है दैट इज फर्स्ट वर्ड, वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। और जो सेकंड जो कंपोनेंट है वो उसके मीन्स इंडिका मीन्स उसकी पार्टिकुलर स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। थर्ड जो रूल बना है वो है बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम्स विद व्हेन हैंड रिटन, यानी कि जैसे ही जब इनको हाथ से लिखा जाता है, और सेपरेटली अंडरलाइंड, इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। मतलब जैसे अभी मैं और प्रिंटेड इन इटैलिक्स
टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। और अगर इनको हम प्रिंट की फॉर्म में निकालना है, मीन्स हम अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो इसको इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा जाएगा। और अगर हम इनको हैंड रिटन कर रहे हैं, जैसे देखिए मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे हम मैंजीफेरा इंडिका, अब हम इसको प्रॉपर प्रिंट की तरह तो नहीं लिख सकते बुक हैंड रिटन में, तो हम इनको सेपरेटली ऐसे अंडरलाइन करेंगे। जो हमारा ये इसमें कह रहा है कि सेपरेटली अंडरलाइन, कि इनको अलग अलग तरीके से हमने अंडरलाइन कर देना है, ऐसे करना है फ्रेंड्स, ओके। और अगर प्रिंट्स की फॉर्म में अगर हमने निकालना है तो इटैलिक्स लैंग्वेज में, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा है, ये इटैलिक्स लैंग्वेज में ये प्रिंट है, ओके। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में। द फोर्थ रूल ऑफ द नोमेनक्लेचर इज द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, कि जो फर्स्ट वर्ड है जो उसके पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनस को डिनोट कर रहा है, ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा है फ्रेंड्स, मैंजीफेरा का हमने एम कैपिटल लिखा है, फर्स्ट वर्ड इज एम, दैट इज कैपिटल। वह द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर, तो आई इंडिकेट्स इट्स स्पीसीज, मीन्स ये स्मॉल लेटर्स में इस आई को लिखा जाएगा। इट कैन बी इलुस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, यानी कि इस तरह से हमने मैंजीफेरा इंडिका से हमने समझ लिया। चलो हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप मुझे ना ऐसे दो या तीन साइंटिफिक नेम्स के नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम, कि कौन से ऑर्गेनिज्म को किस साइंटिफिक नेम से जाना जाता है, ताकि हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस कर सकें। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, होमो मीन्स ये डिनोट है पार्टिकुलर जीनस से, इसलिए हमने इसको कैपिटल एच से डिनोट किया है। और सेपियंस इसकी स्पीसीज, तो एस को हम स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही जैसा कि मैंने आपको दिया है, एज आप इसको एक होमवर्क की तरह लीजिए। कम से कम 2 to 3 साइंटिफिक नेम्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अदरवाइज़ हमारी वीडियो है बहुत लेंथी चली जाएगी। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, बताइए आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे लेके आनी है। साथ ही साथ अच्छे से आप मुझे बताइएगा कि कैसा आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग है वो लगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट हो, कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हो तो आई हैव वेलकम्ड यू, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और फ्रेंड्स, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे, मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट मेरी आपके साथ रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो। इसके साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि इस लेसन के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको इस चैनल के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट चेक कीजिए और आपको इस लेसन के हैंड रिटन नोट्स है वो इजीली मिल जाएंगे, और जिनको आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेना। और ये जो नोट्स हैं ये एनसीईआरटी बुक से को ही ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, नीट एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कम्प्लीटली तैयार हैं। तो किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना। जो भी आपका डाउट हो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।